पंजाब की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से महकता गांव इतरपुरा, जहाँ खेतों की लहलहाती फसल में है बसी ढेर सारी खुशियाँ, रिश्तों की मिठास के वो सारे रंग जो भरा पूरा बतरा परिवार अपने आप में समेटे हुए है। जिसके मुखिया हैं हरदयाल सिंह, जिनकी आंखें देखती हैं इतरपुरा में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का सपना, जिससे कोई भी किसी अपने से ना खोए। हॉस्पिटल बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है पहलवानी का शौकीन गांव का दबंग शमशेर सिंह, जिसका हरदयाल की जमीन पर कब्जा है। और ये है हरदयाल की पत्नी बीजी, जिनके पास है हर बीमारी का देसी इलाज, पर उनकी दवाओं में सबसे पहले नंबर पर है अलग अलग दारू के ब्रांड। क्या कांता, क्या हुआ? कांता तुझे तो ये ले 2 पुड़ियां हैं, इसको सोने के 2 घंटे बाद और उठने के 1 घंटे पहले लेना। बीजी मैं सो जाऊंगी तो मैं 2 घंटे बाद कैसे दवाई लूंगी, और जो मैं उठूंगी नहीं तो मैं 1 घंटा पहले कैसे लूंगी? लगता है तेरे सुनने का भी प्रॉब्लम है, तेरे कान का भी इलाज है मेरे पास। चल यहाँ लेट जा। क्या? ओह कांता, मेरा कहने का मतलब ये है कि सोने के 2 घंटे पहले दवाई लेना और उठने के 1 घंटा बाद। अच्छा ठीक है। हाँ जी, नमस्कार। जल्दी करो भाई, बाकी खेत में भी तो काम करना है। इस हिसाब से तो हफ्ता ही लग जाएगा यहाँ पे। जी साहब। ये है चंदर, हरदयाल का बड़ा बेटा, स्वभाव से शांत और गंभीर, जिसका सपना है अपने पिता के हॉस्पिटल बनाने के सपने को पूरा करना। ये गंगू कहाँ पे है? साहब जब मैं खेत की ओर आ रहा था तो दारू के ठेके के पास बैठा था। ये पता नहीं कब सुधरेगा। पर चंदर के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है हरदयाल का छोटा बेटा जोगिंदर उर्फ जग्गा। जग्गा जरा गुस्सैल और जोशीला है, पर चंदर के हर कदम में हमेशा उसके साथ रहता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जब पैसे लेने होते तो आगे होते हो। हाँ, उठा उठा। वीर जी, वो आपको पता है घर जल्दी जाना है, सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे याद है। चलो चलते हैं। क्या देख रहे हो बापूजी? अपने सपने को देख रहा हूं। हौसला रखो, आपका सपना जरूर पूरा होगा और यहाँ पे हॉस्पिटल जरूर बनेगा। ये वादा है मेरा आपसे। सपना अच्छा है पर पूरे होने वाला नहीं। सपना अच्छा भी है और पूरा भी जरूर होगा। हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। हाँ? भगवान के भरोसे सिर्फ सांसें चलती हैं, जिंदगी नहीं। जिंदगी जीने के लिए लड़ना पड़ता है।
दम मैं तो आजा खड़े में। क्या हुआ, डर गया? इस हिसाब से तो तू अपने बाप का सपना भी पूरा नहीं कर पाएगा। ओए, आजा, आज दिखाई देता हूँ तेरे को दम क्या होता है। और छोटे रुक जा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। बिल्कुल वीर जी, वो ऐसे लोगों को तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप ये पकड़ो। रख पकड़ उसको। देख लिया दम, जब यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा ना तो तेरा इलाज भी फ्री होगा। चलिए वीर जी, घर पे सब ठीक रहे हैं। ये है घर की बड़ी बहू चांदनी। सुहानी, हाँ जी दीदी। और छोटी बहू सुहानी, दोनों ही अपनी सास संजीवनी को खुश करने की कोशिश में लगी रहती है, जिसके कारण घर का किचन भी हॉस्पिटल बना रहता है। दवाइयाँ तैयार हो गई? हाँ, वो तो मैंने कब की बना दी। बहू, गर्म पानी का गिलास लाना। जी बीजी। पर दीदी, बीजी ने तो मुझे लाने को कहा है। बीजी ने नाम थोड़ी लिया है। हाँ, फिर भी उन्होंने बहू तो कहा है, तो मैं लेके जाऊंगी। उन्होंने बहू कहा है, छोटी बहू थोड़ी कहा है। उन्होंने बड़ी बहू भी तो नहीं कहा। हाँ, लो कर लो बात। अच्छा चलो ठीक है, बीजी से ही चल के पूछ लेते हैं। चलो चलो। नहीं, चल चल के पूछते हैं। हाँ, चल के पूछते हैं। देखना मुझे ही कहा होगा। बीजी, बीजी, आपने गर्म पानी मुझे लाने को कहा था ना? है? नहीं, आपने मुझे कहा था ना? नहीं, मुझे कहा था। नहीं, मुझे कहा था। बीजी हमेशा मुझे कहती है। अरे मुझे कहा था। चुप करो। मैंने तो सिर्फ बहू कहा था। जो पहले ला दे वही समझ लो। अरे ध्यान से जा। अब इन सब का क्या करूं मैं? इससे अच्छा होता मैं खुद ही पानी ले आती। देखा बीजी, मैंने तो पहले ही से कहा था, एवर इंटरफेयरिंग इन माय बिजनेस। ओहो दीदी, इंटरफेयरिंग नहीं इंटरफेयर होता है। ओहो, एक ही बात हुई ना। लह दीदी, सेम ही कैसे हुआ? बीजी आप ही बताओ, ये दोनों बात एक ही कैसे हुई? मुझे तो बस एक ही शब्द आता है। क्या? LOL, लोल। पंजाबी एक्सेंट की अंग्रेजी बोलने की शौकीन चांदनी की अर्थ का अनर्थ बना रही अंग्रेजी को सुहानी सही करती रहती है, जो उनके बीच खट्टी मीठी नोक झोंक का कारण बन जाती है। ये है घर में सदस्य की तरह रहने वाली नौकरानी संध्या, जो पेट से है, पर उसके एक 7 साल का बेटा चिंटू भी है, जो दिमाग से थोड़ा कमजोर है। संध्या के शराबी पति गंगू से सारा परिवार परेशान रहता है, जो हरदयाल के खेतों में काम भी करता है और रखवाली भी करता है। अरे संध्या, तुझे तो घर पर रहकर आराम करना चाहिए ना। बच्चे की चिंता है कि नहीं? दीदी, इसके पियक्कड़ बाप को भी तो इसकी चिंता होनी चाहिए ना। फीकर बस सारा दिन लड़ाई करता रहता है। गंगू भाई साहब ने ना हद मचा के रखी है। 2 बच्चों के बाप बनने वाले हैं, लेकिन पीने की आदत है कि उनकी छूटती नहीं है।
बीजी, आप तो इतनी दवाइयाँ बनाती रहती हैं, कोई दारू छुड़ाने वाली दवाई भी बनाइए ना। संध्या, तुम भी किससे पूछ रही हो? शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, पर शराब पी के लड़ना झगड़ना बुरी बात है। मामा मुझे चिप्स चाहिए। बेटा, हर बार बाहर का खाना सही नहीं होता, जो घर पे बना है वही खाओ। मामा प्लीज, बस एक ग्लास, उसके बाद नहीं कहता। चुपचाप अपने रूम में जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ, वही खाओ। सुहानी का 7 साल का बेटा आयुष है, पर शादी के 10 साल बाद भी कोई बच्चा ना होने के कारण चांदनी उसे ही अपना बेटा मानती है। थैंक यू बड़ी माँ, थैंक यू फॉर चिप्स। आज खुशियों ने बत्रा परिवार की चौखट पर दस्तक दी है। चांदनी 10 साल बाद गर्भवती हुई है, जिसके कारण घर में उसकी गोद भराई की रस्म है। ओह बीजी। हाँ हाँ, तेरा तो ठीक ही है। पहले तू कुड़ियों को ताड़ ले, काम तो होते रहेंगे। हम काम थोड़ी करने आए हैं, मजे करने आए हैं, मजे। ठीक कहा ना मैंने? जी बीजी। जी बीजी के बच्चे खोतिया। ये जो गांव की लड़कियां होती है ना, बहनें होती हैं, बहनों को ताड़ेगा। सॉरी बीजी। सॉरी का लगता। ला ये फूल मुझे दे, पंडित जी कब से मांग रहे हैं। जी। जा अंदर जा, सुहानी को कह कि अगर काढ़ा तैयार हो गया ना तो ले आए। जी बीजी। चांदनी को पिलाना है। जी बीजी। जी बीजी। नजर नीची करके जाना, खबरदार ऊपर देखा तो। बेवकूफ। जी बीजी। प्रीतो, ये ले, ये पंडित जी को दे के आ। जा जा। राणो, क्या हाल है तेरी बहू का? ठीक है ना? कब्जे में रखा कर जरा। दीदी वो बीजी ने। हाँ मैंने सुन लिया। ले, तो बाकी की दवाइयाँ कूट, मैं काढ़ा लेके जाती हूँ। जी दीदी। बीजी, कोई ना, ला दे दे। ले पुत्र, पी ले, काढ़ा है। ना पी ले। ये कहीं आप वाली मेडिसिन तो नहीं है? ओहो दीदी, अब तो बाजवा अंकल की बेटी की आइल्स भी निकल गई, लेकिन अब तक ये आपकी मेडिसिन नहीं सुधरी। कितनी बार कहूँ, मेडिसिन नहीं मेडिसिन होता है। अरे नहीं पुत्र जी, वो वाली दवाई पिला के मुझे इसे शराबी का अमिताभ बच्चन थोड़ी बनाना है। ये तो तेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए पी ले, एक गुड़ तो पी ले। थोड़ा सा पी लो दीदी। शाबाश। बीजी चलिए, आप भी हमारे साथ डांस कीजिए। ओहो, ठहर जा शमशेरे की वोटी है, तेरे जवान है तो पैरों में कहीं बोझ ना आ जाए। ओहो बीजी, अब चलो भी, क्यों इतने नखरे कर रहे हो? ओहो, मुझे भी तो जरा जोश आने दे, रुक जा जरा। हाँ, मैं तो ना तेरी चक्करी घुमा दूं। अब बनी बात। चलिए बीजी, अब चलिए। चल भाई चल। हेलो, हाँ, हम इंतजार करेंगे, आप चिंता मत करो, है ना? हाँ। चांदनी, घर के मर्द कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर चंदर और जग्गा होते तो भंगड़े की खुशी दुगनी हो जानी थी। दीदी आपने बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन क्या है ना, काम भी तो बहुत जरूरी है ना। वो हमारे खेत की फसल कट रही है ना, तो सभी वहीं गए, चंदर, जग्गा और बाबूजी आयुष के साथ। बीजी, बीजी, हाँ जरा सबसे पूछिए कि कब तक आएंगे। ठीक है, फोन करती हूँ।
ओए साडे भंगड़े तो बिना ता हमारे पोते के आने की खुशी अधूरी है। चलो नाचो सारे। ले पुत्र, काढ़ा पी ले, बीच बीच में काढ़ा पीती रहे। ना बीजी, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। अरे मन को छोड़, बच्चे के लिए जरूरी है, समझ के पी ले। ना बीजी, इसका स्वाद बहुत ही कड़वा है। पुत्र, हर स्वाद चीज ना सेहत के लिए बड़ी हानिकारक होती है, और जो बेस्वादी चीज होती है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। जैसे नीम और करेला कितना गुणकारी होता कि नहीं? हाँ पी, फिर एक घुट पी ले। शाबाश। अरे हाँ हाँ ठीक है, हम पूजा शुरू कर देते हैं। ठीक है। अरे रुको रुको रुको, म्यूजिक बंद करो। क्या हो गया? गुरुजी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उनको आने में देरी हो जाएगी और पूजा मुहूर्त टाइम पे शुरू हो जानी चाहिए। अब गुरुजी ने कहा है तो उनकी बात कैसे टाल सकते हैं, हमें पूजा करनी पड़ेगी। क्यों जी? गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर बना रहा है और हमेशा बना रहेगा। पूजा मुहूर्त में ही शुरू होगी। हाँ जी बिल्कुल। चलो जी पूजा की तैयारी करते हैं। चांदनी पुत्र ये ले, दूधो नहाओ पूतो फूलो। दीदी ये मेरी तरफ से। अच्छा है ना? हाँ। मेरी तरफ से। थैंक यू। अरे संध्या नहीं दिखाई दे रही, उसकी भी तो गोद भराई होनी थी। कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? जगा पुत्र, जा जरा जाके देख क्या हुआ उसे, आई क्यों नहीं? ठीक है बीजी। अब घर की नौकरानी को जग्गा जी स्पेशल लेने जाएंगे। घर की नौकरानी को इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए बीजी। इनको जितना सर पे चढ़ाओ उतना ही घर खाली करती हैं। और वैसे भी नौकरानी को नौकरानी ही बना के रखना चाहिए। नौकरानी? संध्या इस घर के सदस्य की तरह ही है। हमने कभी भी उसे अलग नहीं समझा। पता नहीं क्या हुआ चिंटू? पापा ने मम्मा को फिर से मारा। क्या? फिर से मारा? हाँ। अभी मम्मी घर पे ही है ना? चप्पल में। कोई बात नहीं चिंटू, हम भी गंगू को मारेंगे। चलो वीर जी चौपाल में चलते हैं। ध्यान रखना। जगा पुत्र जरा ध्यान से, अपने गुस्से पे काबू रखना जरा। गंगू, तेरी शराब पीने की आदत तेरा घर बर्बाद कर रही है। तुझे कम से कम ये सोचना चाहिए कि तेरी घरवाली पेट से है, संध्या का नहीं। कम से कम अपने आने वाले बच्चे का तो लिहाज रखो। गंगू, शराब से बिना नहीं रहा जाता, कम से कम अपने घरवाली को तो मत मार। सरपंच साहब। सत श्री अकाल।